dear students. Today we will study the fifth chapter of EVS class 3, and the title of the chapter is In Search of Green Life. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 के EVS चैप्टर 5, जिसका नाम है, शीर्षक है इन सर्च ऑफ ग्रीन लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में। वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन दिस चैप्टर। ट्रीज, आपने ट्रीज देखे हैं, पेड़, बहुत सारे पेड़ आपने देखे होंगे। देखते हैं कि ये ट्रीज क्या होते हैं, पेड़ क्या होते हैं। ट्रीज आर वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। क्या है ट्रीज? ट्रीज प्लांट्स हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं और मजबूत भी होते हैं। ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। ट्रीज बहुत सालों तक रहते हैं। प्लांट्स लाइक नीम, बनियान एंड कोकोनट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। ट्रीज के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। नीम का पेड़ आपने देखा होगा। बनियान, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा। कोकोनट ट्रीज भी आपने देखे होंगे, नारियल के पेड़। ये सब बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं और कई सालों तक वो रहते हैं और इन्हें हम ट्रीज कहते हैं। ये है नीम ट्री, जो आपने बहुत देख रखा है। चारों तरफ देखो, आपकी स्कूल के बाहर भी देखो तो आपको नीम के पेड़ दिख जाएंगे। दिस इज बनियान ट्री, बरगद का पेड़। चित्र में आप देख सकते हैं। आपने बरगद के पेड़ को देखा होगा। उसके रूट्स जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ भी लटकते हैं और बच्चे उसमें झूलते हैं, उसमें लटक करके। तो बरगद का पेड़ ये है, बनियान ट्री। दिस इज कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़ है ये। नारियल कई लोग खाने में यूज़ करते हैं, उसका तेल बनता है। नारियल यूज़ करके कई तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। आपने कहीं कहीं नारियल देखे होंगे, नारियल का पेड़ देखा होगा। हालांकि नारियल का पेड़ ज़्यादातर तटीय इलाकों में, कोस्टल एरियाज में, जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर होते हैं। अपने यहाँ पर नारियल के पेड़ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। इस चित्र को आप अच्छे से देख लीजिए। दिस इज कोकोनट ट्री। Now we are going to study about shrubs. अब हम shrubs के बारे में पढ़ेंगे। shrubs को हिंदी में झाड़ियाँ कहते हैं। shrubs, झाड़ियों को इंग्लिश में shrubs कहते हैं। आइए हम shrubs के बारे में पढ़ते हैं। Let's study about shrubs now. Shrubs are small bushy plants. Shrubs छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। बुशी प्लांट्स, बहुत सारे पत्ते चारों तरफ फैले हुए बुशी रहते हैं श्रब्स के पत्ते। दे हैव थिन वुडी स्टेम्स। देयर स्टेम, मेन स्टेम जो है वो थिन होता है, पतला होता है और वुडी होता है, लकड़ी का होता है। एंड तुलसी, हेना यानी कि मेहंदी, हिबिस्कस, रोज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। तुलसी को तो आपने देखा ही होगा। तुलसी प्लांट हमारे घर पे भी होते हैं, जिसके पत्ते हम चाय वगैरह में भी डालते हैं। हेना, मेहंदी लगाते हैं महिलाएं अपने हाथों में। हिबिस्कस इज ए फ्लावरिंग प्लांट. Rose is another flowering plant which we call gulab in Hindi. So these are the examples of shrubs. What are shrubs? Shrubs are small bushy plants. They have thin woody stems. You have to remember these 2 points. आपको ये दो बातें याद रखनी है shrubs के बारे में. Number 1, they are small and bushy plants. Number 2, they have thin woody stems. This is basil plant. यह है तुलसी का पौधा। This is a shrub. ये एक shrub है। This is henna, जिसको हम मेहंदी कहते हैं। आप सब मेहंदी से अच्छी तरह परिचित है। महिलाएं, बालिकाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं।
हिबिस्कस इज ए फ्लावरिंग प्लांट। हिबिस्कस एक ऐसे सुंदर सुंदर लाल रंग के फूल देने वाला एक पौधा है और ये एक डेकोरेटिव प्लांट के रूप में लोग घर में इसको उगाते हैं। दिस इज रोज प्लांट। रोज को तो सब जानते ही है, गुलाब के फूल सबको बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सबसे पसंदीदा फूल था गुलाब। रोज इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां। क्या होती है जड़ी बूटियां? हर्ब्स। अब इसके आगे हम उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हर्ब्स आर स्मॉलर दैन श्रब्स। हर्ब्स जो प्लांट्स होते हैं वे श्रब्स से भी छोटे होते हैं। श्रब्स थोड़े बड़े होते हैं और हर्ब्स और छोटे होते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर दैन श्रब्स। दे हैव थिन ग्रीन स्टेम्स। उनकी जो स्टेम है वो बहुत ही थिन होता है, पतला होता है और वो ग्रीन कलर का होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो है हर्ब्स के लिए दे रखे हैं। मिंट, कोरिएंडर, ग्रास एंड स्पिनिच आर श्रब्स। एक बार फिर से देखिए, मिंट, कोरिएंडर, ग्रास एंड स्पिनिच। मिंट का अर्थ होता है पुदीना, हम लोग खाने में उसको यूज़ करते हैं। कोरिएंडर धनिया होता है। ग्रास घास होती है। स्पिनिच, पालक को हम स्पिनिच कहते हैं इंग्लिश में। सो एक बार फिर से इस पूरे स्क्रीन पर लिखे हुए सेंटेंसेस को पढ़िएगा। हर्ब्स आर स्मॉलर दैन श्रब्स। दे हैव ए थिन ग्रीन स्टेम्स। मिंट, कोरिएंडर, ग्रास एंड स्पिनिच आर श्रब्स। दिस इज मिंट। यह है मिंट, जिसको हम हिंदी में पुदीना कहते हैं। आपने घर के अंदर इसको देखा होगा, चाय के अंदर कहीं और भी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें पुदीना डालते हैं। सो मिंट इज ऑल्सो ए वेरी यूजफुल हर्ब फॉर अस। दिस इज कोरिएंडर। कोरिएंडर को धनिया कहते हैं। उस पिक्चर को देखते ही आपने पहचान लिया होगा कि ये धनिया है। और धनिया भी बहुत ही एक यूज़फुल एक हर्ब है which has medicinal qualities, which is very very good for our health. So coriander is a very useful herb. This is grass and the Hindi word for grass is घास। ये है ग्रास। इसको हम हिंदी में ग्रास नहीं घास कहते हैं, इंग्लिश में ग्रास कहते हैं। एंड यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के ग्रास होते हैं, घास होती है। एंड एनिमल्स ईट मोस्ट ऑफ द ग्रासेस। जानवर कई तरह के घास को खाते हैं। सो ग्रास इज ऑल्सो ए हर्ब। दिस इज स्पिनिच। स्पिनिच हिंदी में इसको पालक कहते हैं। सुना भी होगा आपने और आपने इसे खाया भी है। पालक की सब्जी बनती है। तो स्पिनिच इज ए वेरी गुड herb. Now we are going to study about creepers. अब हम creepers के बारे में पढ़ेंगे, जो हर्ब और श्रब्स की तरह सीधा खड़ा नहीं रहता है। ये एक अलग प्रकार का प्लांट है। हिंदी में इन्हें लताएं कहते हैं। सो चलिए अब हम क्रीपर्स के बारे में पढ़ते हैं। Creepers have very weak stems. Weak stem. Their stem is very weak. क्रीपर्स का जो स्टेम है, उनका जो तना है, मेन सपोर्टिव जो स्टेम है, वो बहुत ही वीक रहता है, बहुत कमज़ोर रहता है। इसलिए दे कैनॉट स्टैंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट। इसीलिए क्रीपर्स जो है वो सीधे खड़े नहीं होते हैं। प्लांट्स की तरह, श्रब्स की तरह, हर्ब्स की तरह क्रीपर्स डू नॉट स्टैंड स्ट्रेट। देन हाउ डू दे ग्रो? फिर वे कैसे बड़े होते हैं? दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड।
वे बढ़ते हैं पर वो ज़मीन पर ही रहते हैं, सीधा खड़ा होता है नहीं। And there are some examples of creepers. Number one, watermelon. Number two, bitter gourd. And number three, pumpkin. अब watermelon, bitter gourd और pumpkin ये क्या क्या है, आपने इन्हें देखा होगा, सुना होगा, खाया भी होगा। और नेक्स्ट स्क्रीन्स पर एग्जाम्पल के साथ में, उनके पिक्चर्स के साथ में हम पता करेंगे कि क्या है ये क्रीपर्स। दिस इज वाटरमेलन एंड वी कॉल इट तरबूज। यह है वाटरमेलन, जिसको हम हिंदी में तरबूज कहते हैं। गर्मी के मौसम में बाज़ारों में ये खूब पाए जाते हैं और घर ला करके हम इन्हें खाते हैं। व्हेन यू कट इट इनसाइड इट इज़ वेरी रेड इन कलर। जब आप इसे काटते हैं तो अंदर ये लाल रंग का होता है, एंड विच इज़ वेरी टेस्टी एंड विच इज़ वेरी स्वीट and which is full of a lot of water. So watermelon is a creeper. The plant of watermelon does not stand straight. वाटरमेलन का पौधा जो है, आप चित्र के अंदर देख सकते हैं कि वो एक पेड़ की तरह खड़ा नहीं है, वो जमीन पर ही फैलता जाता है। दिस इज बिटर गॉड। इसको हम करेला कहते हैं, इसकी सब्जी बनती है। बिटर गार्ड प्लांट इज ऑल्सो नॉट एबल टू स्टैंड स्ट्रेट, इरेक्ट, हाई। बिटर गार्ड का जो पौधा है वो भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, एक सपोर्ट देना पड़ता है, उसके ऊपर ये फैलता जाता है। सो बिटर गार्ड इज ऑल्सो ये क्रीपर। दिस इज पम्पकिन, कद्दू कहते हैं, विच इज यूज्ड एज ए वेजिटेबल, जिसको हम सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। पम्पकिन इज ऑल्सो ए क्रीपर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लाइंबर्स। अब हम क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइंबर्स प्लांट्स और ट्रीज की तरह सीधे खड़े नहीं रहते हैं, क्रीपर्स की तरह ज़मीन पर भी नहीं फैलते हैं। क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जो किसी और सपोर्ट को लेकर के किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड क्लाइंब। Climbers have weak stems. Their stem is weak, so they cannot stand straight. उनके स्टेम बहुत कमज़ोर होने के कारण क्लाइंबर्स अपने आप खड़े नहीं हो सकते। दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स एंड क्लाइंब अपवर्ड्स। किसी का सपोर्ट लेके, सहारा लेकर के उनके ऊपर चढ़ते हैं। कोई अगर पेड़ खड़ा है, कोई प्लांट खड़ा है, तो क्लाइंबर्स उनसे लिपट लिपट करके वो ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। पी पी मतलब मटर, ग्रेप वाइन जैसे अंगूर की बेल, मनी प्लांट, दीज आर क्लाइंबर्स। एटलीस्ट यू मस्ट हैव सीन मनी प्लांट। आपने कम से कम मनी प्लांट तो देखा होगा। एंड द मनी प्लांट कैनॉट स्टैंड अलोन। मनी प्लांट कभी भी अकेला खड़ा हो नहीं सकता, सीधे ऊपर की तरफ बढ़ता नहीं। एक सपोर्ट आप उसको देंगे और मनी प्लांट उसके ऊपर चढ़ करके ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है। दैट इज द वे हाउ क्लाइंबर्स ग्रो। दिस इज पी। मटर की सब्जी तो आपने खाई होगी, बहुत स्वादिष्ट होती है। और मटर जो है, पी जो है, वो एक क्लाइंबर प्लांट है। दिस इज अनदर क्लाइंबर, वी कॉल इट ग्रेप वाइन। अंगूर आपने देखा होगा, अंगूर की जो बेल है, जो टहनियाँ हैं, उन्हें हम वाइन कहते हैं, ग्रेप वाइन। सो ग्रेप वाइन इज ऑल्सो ये क्लाइंबर। मनी प्लांट इज ए क्लाइंबर विच इज़ वेरी कॉमनली फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हाउसेस। कई लोगों के घर में मनी प्लांट पाए जाते हैं। उसे आप समझ सकते हैं कि एक क्लाइंबर कैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है। The question here is, what do plants give us, और what are the uses of plants? एक सवाल यहाँ है कि हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ा, ट्रीज के बारे में पढ़ा, और ये प्लांट्स और ट्रीज हमें क्या देते हैं, या प्लांट्स और ट्रीज से हमें क्या लाभ मिलते हैं। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स। प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं। जैसे मैंगो, we get mango from mango tree. We get apple from apple tree. Grape from grape wine. Orange, it has a plant. Guava, we get it from plants. So
प्लांट्स एंड ट्रीज गिव अस फ्रूट्स। प्लांट्स और ट्रीज हमें फ्रूट्स देते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स के, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, ऑरेंज, गुआवा। इनके अलावा भी बनाना जैसे और कई तरह के फ्रूट्स हमें मिलते हैं। इन द मार्केट वी गेट ए नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वी गेट ऑल दीज फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स गिव अस फूड। व्हाट इज अवर फूड? हमारा फूड क्या है? जैसे रोटी हम खाते हैं तो वो किससे बनता है? व्हीट से। वी ईट राइस ऑल्सो, हम लोग चावल भी खाते हैं। कॉर्न, मक्का। वेयर डू ऑल दिस फूड्स कम फ्रॉम? ये सारे खाने की चीज़ें, अनाज जो है, ये कहाँ से आते हैं? हमें ये सब मिलते हैं प्लांट्स से। सो प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का अर्थ तो आपको मालूम है, सब्जियां, जैसे टमाटो, टमाटर, पोटैटो, आलू, स्पिनिच, पालक, लेडी फिंगर, भिंडी, cabbage, पत्ता गोभी, cauliflower, फूल गोभी. We get all these vegetables from plants, so plants give us vegetables. Plants हमें सब्जियां देते हैं. Plants also give us medicines. There are many plants which have some medicinal properties. प्लांट्स हमें मेडिसिन्स भी देते हैं, दवाइयों के रूप में हम कुछ प्लांट्स को यूज़ करते हैं, जैसे तुलसी, नीम, और भी कई तरह के प्लांट्स के हैं, जिंजर यानी अदरक, बहुत सारे और प्लांट्स के हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं तो कई सारी छोटी मोटी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती है, हम लोग ठीक हो जाते हैं. तो वी कैन से दैट प्लांट्स गिव अस मेडिसिन्स. प्लांट्स ऑल्सो गिव अस ऑयल. प्लांट्स हमें तेल भी देते हैं. जैसे घर में हम सब्जी बनाने के लिए तेल यूज़ करते हैं, कई लोग नारियल का तेल बाल में लगाते हैं. तो ये तेल सब कहाँ से आते हैं? ये आते हैं प्लांट से. वी गेट ऑयल फ्रॉम प्लांट्स. ग्राउंड नट, मूंगफली, मूंगफली का तेल हम खाने में यूज़ करते हैं. सोयाबीन का तेल भी खाने में यूज़ करते हैं. सनफ्लावर का जो तेल है वो भी हमें खाने में काम आता है. कोकोनट का जो तेल है वो यहाँ हमारे एरिया में तो नहीं यूज़ होते हैं खाने में, लेकिन साउथ इंडिया में लोग उसको खाने में यूज़ करते हैं और बालों में भी लोग कोकोनट का तेल लगाते हैं. So we get oil from plants. Plants give us oil. The examples of those plants that give us oil are groundnut plant, soybean plant, sunflower, and coconut plant. Plants give us a lot of other things. A lot of other things are given to us by plants. Not only food, not only vegetables, not only fruits, not only medicines, not only oil, there are many other things we get from plants. हमें plants से बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं. एक और एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे घर में हम फर्नीचर बनाते हैं, उसके लिए लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? We get it from trees. So plants are very useful to us. We should protect all the plants and trees that are around us. हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, उन्हें काटना नहीं है, उनको हमें सुरक्षित रखना है. नए पौधों को, पेड़ों को हमें लगाना है, जिससे कि हम आने वाले हमारे समय के जीवन को बहुत ही सुखद बना सकें.